सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी तनासुब से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई। मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के दूसरे रोज भी तेजी बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,30,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स 2,572 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,28,199 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म की टैक्स नादहिंदगान समेत तमाम सनतों की पैदावार डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। FBR के डिजिटाइजेशन के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास में वफाकी टैक्स महसूलात में गुज़श्ता 10 सालों की निस्बत 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FBR की काविशों को सराहा। कहा, महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की जाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात वसूली फराइज की अदायगी में FBR अवाम से इज्जत और तकरीम से पेश आए। शहबाज शरीफ की रिटेल के शोबे में FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 15 पैसे कमी। इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन के अलावा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। महाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफ का टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट पर बरकरार। महाना 100 यूनिट इस्तेमाल पर लाइफलाइन सारिफ का टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे फी यूनिट रहेगा। महाना 100 यूनिट के इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफ के टैरिफ में 1 रुपये 15 पैसे कमी। नया टैरिफ 10 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। महाना 200 यूनिट के इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफ का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसे मुकर्रर। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली का नया औसत बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 43 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का नया टैरिफ 43 रुपये 17 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली का नया टैरिफ 33 रुपये 48 पैसे होगा। बल्क बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली का नया बुनियादी टैरिफ 41 रुपये 76 पैसे, जबकि ज़राई सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली का बुनियादी निर्ख 30 रुपये 75 पैसे मुकर्रर किया गया है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कबूल नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा में किए गए मुआहदों की पासदारी करे। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फोर्सेस के 600 से ज़ायद एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश कर चुके। मजहब को हथियार बनाने का हक किसी को नहीं देंगे। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक पेचीदा चैलेंज है। बेनज़ीर भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ रैलियां निकाली। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, आए मसला कश्मीर को आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत में लिखा, सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्राकोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। जस्टिस मंसूर शाह ने खत गुज़श्ता रोज के जुडिशल कमीशन इजलास से पहले लिखा था। जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने पर हाईकोर्ट बार की मुबारकबाद। सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद ने गुलदस्ता पेश कर दिया। गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने 24 जून को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया और सऊदी अरब के अमन इक़दामात और पाक भारत जंगबंदी में मुफाहमती किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। वज़ीर आज़म का सऊदी ताउन से अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत का
दौर कामयाबी से गुजारने के अज़्म का इजहार। सऊदी सफ़ीर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से धोखा अमरीकी का तारीखी दौरा। पेंटागन, अमरीकी महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला हुकाम से मुलाकातें। दिफाई ताउन खत्े में सिक्योरिटी सूरत हाल और तकनीकी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पेंटागन में होने वाली मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी इश्तराक पर गुफ्तगू। महकमा खारजा और कांग्रेस में होने वाली नशिस्तों में पाकिस्तान अमरीका दिफाई ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी एतमाद को फ़रोग देने पर जोर दिया गया। एयर चीफ का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी को एक नई जहत देने की कोशिश करार दिया जा रहा है। भारत का एक मरतबा फिर राह फरार। एससीओ वुज़रा सरबराही कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से भारतीय वजीर गैर हाजिर रहे। शुरा का भी भारतीय रवैये पर हैरत और मायूसी का इज़हार। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आलमी फोरम पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिल अफसोस है। वाज़ेह हो गया भारत दीगर ममालिक का सामना करने से गुरेजा है। शंघाई ताउन तंजीम खिते में मुस्बत सरगर्मियों का फरोग है। इलाकाई अमन के लिए भारत को एक अच्छे हमसाये की तरह रहना होगा। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा, जबकि सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को वेन्यू के तौर पर रखे जाने का इम्कान है। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की टीमें खेलेंगी। पेशावर हाईकोर्ट ने सवात में सयाहों को रेस्क्यू करने में नाकामी पर इदारों से वजाहत तलब कर ली। दरियाओं पर तजावुजात, हिफाजती इकदाम में गफलत पर कमिश्नर्स कल तलब। सानिया सवात से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर शदीद बरहम। सवाल किया कि सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, दरियाओं के किनारे हिफाजती इकदाम क्यों नहीं उठाए गए, वाक़े की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है, क्या लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दाम किए गए थे। एडवोकेट जनरल ने बताया कि वाक़े के बाद मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरिया किनारे तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के बायस ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं और मुतल्लिका इदारे अब भी गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं। आइंदा समाअत में पेशरफ्त न होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ सानिया सवात में शहीद अफराद के घर पहुंच गए। मर्दान में के खानदान के 3 अफराद के लवाहिकीन के घर बैरिस्टर सैफ 2 बच्चों समेत 3 शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए रुस्तम भी गए। कहा, सानिया सवात पर पूरी कौम गमज़दा है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लवाहिकीन को फराहम किया जाएगा। मौसमी हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं। सानिया ने दराए सवात में गफलत बरतने वालों को मुअत्तल कर दिया। ये कौमी सानिया है, इसको सियासत से बालातर किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की और कारकर्दगी को सराहा। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से सना यूसुफ और सरदार फहीम कत्ल समेत 15 अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया। उम्मीद है इस्लामाबाद पुलिस इसी जांफशानी और जज्बे से शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए अपना काम जारी रखेगी। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। PTI के 80 रहनुमाओं का हुकूमत और पार्टी क़यादत को मुज़ाकरात का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज टीमा का जेल से खुला खत। कहा, मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI से मुशावरत के बाद किया जाए। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। मौम ने खुसूसी वज़ीर आज़म इख्तियार वली की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, दरियाए सवात में सयाह 2 घंटे तक पानी में रहे। सानिया होना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। पेट्रोलियम कीमतें हालिया ईरान इसराइल जंग के बाइस बढ़ी। पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया जंग महारत से जीती। एहतजाजी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ATC इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत तक
अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक रखा है। जज ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाईकोर्ट से इस अदालत को कोई इतला नहीं आई। रिलीफ लेने के लिए अली अमीन को अदालत में पेश होना पड़ेगा। केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से जायद घरों का टारगेट मुकम्मल। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से जायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, किसी भी सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल है। हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे हैं। मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। सिंध में 93,000 असातिज़ा की भर्तियां मुकम्मल। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, नई भर्तियों से सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। नए असातिज़ा में ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बिरादरी के अफराद को भी मेरिट पर मौका दिया गया। तालीम का मेयार बेहतर होगा तो शरह ख्वानदगी में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध का मेरिट पर असातिज़ा की भर्तियां मुकम्मल करने पर वज़ीर तालीम को खिराज तहसीन। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं बल्कि अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तारीख साज तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया कि हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। हमने अवामी जरूरियात और दरीना मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अहम तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। आवाम को बजट में रिलीफ नहीं दिया गया, सिर्फ अशराफिया को नवाजा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी पहले एक्सपोर्ट फिर बहरान पैदा करके इम्पोर्ट की जाती है। ज़राअत की तबाही के जिम्मेदारान नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। अगर हम एहतजाज न करते तो बिजली की कीमत में 8 रुपए की कमी भी न होती। नालायक हुकूमतों के बावजूद पाक भारत जंग में कामयाबी मिली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का PSL 5 और 6 में बेज़ाब्तियों से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक PSL 5 लाइव स्ट्रीमिंग हुकूक का 18 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट गैर शफाफ अंदाज में दिया गया। कमेटी का मुतालिका रिकॉर्ड ऑडिट को न देने की सूरत में केसेस FIA के सुपुर्द करने का फैसला। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने बताया कि इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप की हद 12,000 तक बढ़ाने पर गौर हो रहा है। अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की तकसीम को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं, 1 नशिस्त दी गई। इलेक्शन कमीशन में सुनवाई नहीं हो रही। कीमत में इजाफा रोकने के लिए हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती सेक्टर में की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नए माली साल में 7,000 आइटम्स में टैक्स और ड्यूटी में कमी। लाइव स्टॉक में ब्रांडिंग जानवर के इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। डब्बे में बंद इंपोर्टेड फ्रोजन सब्जियों और इंपोर्टेड खुश्क सब्जियों समेत मुतादिद अशिया पर ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में आला अदलिया ने इंसाफ का नया मेयार बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करने वाला सेशन जज गिरफ्तार। फुल बेंच ने 3 दिन कैद का फैसला सुना दिया। जज राजा इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी और मिसकंडक्ट करते हुए मुनशात फरोश को जमानत पर रिहा किया था। मुल्क में पोलियो का खतरा एक बार फिर मंडलाने लगा। शुमाली वजीरिस्तान से रवां साल का 14वां पोलियो केस रिपोर्ट। 19 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा पोलियो से सबसे ज्यादा मुतासर सूबा करार। शुमाली वजीरिस्तान से अब तक 4 बच्चे पोलियो का शिकार हो चुके। रवां साल मुल्क भर में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 14 हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश। जलथल एक नदी नालों में तोगयानी। टैक्सिला के इलाके हितार रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। छत पर फंसे 3 बच्चों समेत 5 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। नौशहरा पीरपीआई में 12 साल बच्चा बरसाती नाले में बह गया। लाश चड़पुल के मकाम से बरामद। मरियो के तनवा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नथिया गली में मूसलाधार बारिश के बायस घरों में पानी दाखिल। कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। कराची में आज मौसम मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहने के साथ बूंदाबांदी मुतवक्के। महकमे मौसमियात की 5 जुलाई तक मजीद बारिश की पेशगोई।